नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, चक्कर आना, वर्टाइगो, अगर आप सीधे खड़े हैं, अगर आप लेटे हुए हैं या अगर आप बैठे हुए हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका चारों तरफ जो एरिया है वो घूम रहा है। एक्चुअली में वो घूम नहीं रहा है, वो सिर्फ महसूस हो रहा है कि हमारे चारों तरफ की जगह घूम रही है या ऊपर नीचे जा रही है या राउंड से घूम रही है। तो इस कंडीशन को हम वर्टाइगो बोलते हैं, चक्कर आना बोलते हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अमूमन आमतौर पे ये तीन कारणों के कारण होती है। इसके तीन कॉज होते हैं। पहला, कमज़ोरी, वीकनेस। आपको मिनरल्स की कमी है, आपको आयरन की कमी है, आपको प्रोटीन की कमी है, आपको कार्ब्स की कमी है, तो आपको चक्कर आएंगे। मतलब आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, खासकर आयरन की कमी है, जिसके कारण आपका हीमोग्लोबिन कम है और आपको एनीमिया है, तो आपको चक्कर आएंगे। कमज़ोरी के कारण कमज़ोरी के कारण चक्कर आना बहुत आम सी समस्या है। अगर कमज़ोरी के कारण चक्कर आना बहुत आम सी समस्या है और डिहाइड्रेशन के कारण भी चक्कर आते हैं। अगर आपको लूज़ मोशंस है, कई बार लूज़ मोशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टी होती है और उसके बाद क्योंकि साल्ट्स की कमी हो जाती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की कमी हो जाती है और बहुत जल्दी कमी हो जाती है शरीर में, तो तुरंत हमें चक्कर आते हैं उस कमी के कारण। तो वीकनेस सबसे प्रमुख और सबसे कॉमन कॉज है चक्कर आने का। दूसरा कारण है सर्वाइकल की प्रॉब्लम। सर्वाइकल की समस्या, नसें जो है गर्दन की दब जाती हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण जब आप उठते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, अचानक से ऊपर देखते हैं, चक्कर आते हैं आपको। अगर ये समस्या है तो मोस्टली सर्वाइकल के कारण है। और तीसरा, कान। दोस्तों, कान के कारण भी चक्कर आता है। कान में अगर मेनस डिसीज़ है, साए साए की आवाज़ आ रही है, तो चक्कर आता है। लास्ट में अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे ब्रेन ट्यूमर है या ब्रेन में किसी तरह का इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस वगैरह अगर है, तो आपको चक्कर आ सकते हैं। ब्रेन के डिसीजेस के कारण भी चक्कर आ सकते हैं, लेकिन बहुत अनकॉमन है। चक्कर कॉमनली वीकनेस के कारण आता है, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण आता है, फिर कान में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन के कारण या माइनस डिसीज़ के कारण आता है, और सबसे लास्ट में बहुत अनकॉमन है कि चक्कर आपको ब्रेन के कारण आता है। अब आपको समझ में आ गया चक्कर क्यों आता है। अब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि चक्कर की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, और सिंपल सा एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको यूज़ करने से आपका चक्कर ठीक हो जाएगा। तो दो होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर आप सिंपली मिला के लेंगे, आपका चक्कर ठीक हो जाएगा। पहली मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम। दोस्तों, कोनियम सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है चक्कर की। और अगर आपको चक्कर आते हैं तो कोनियम सबसे पहले लेके देखें। खासकर अगर सिर घूमता है, ऐसा लगता है जैसे सिर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आप कोई भी चीज़ उठा रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, एकदम से आपको चक्कर आते हैं, एकदम से सर घुमा देता है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कोनियम। चक्कर आए तो ज़रूर ये मेडिसिन लेना चाहिए। इसके साथ मितली, उल्टी जैसा भी सेंसेशन हो तो भी कोनियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण अगर चक्कर आते हैं, खासकर कोनियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको चक्कर आते हैं कान के कारण, फिर भी कोनियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कोनियम आप इस कॉम्बिनेशन में, अलग से भी आप 30 CH पोटेंसी में ले सकते हैं। 2 बूंद दिन में 3-4 बार लें। इस कॉम्बिनेशन में लेंगे तो दूसरी मेडिसिन है जेलसीमियम। दोस्तों, जेलसीमियम नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। जेलसीमियम शरीर में ताकत देती है। अगर आपको चक्कर आता है और चक्कर के बाद आप गिर जा रहे हैं, इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है पेशेंट को, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है पेशेंट को, जेलसीमियम यूज़ करें। कमज़ोरी के कारण अगर चक्कर आते हैं, जेलसीमियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। डिहाइड्रेशन के कारण अगर चक्कर आ रहे हैं, जेलसीमियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है।
जेल्सीमियम 30 और कोनियम 30, ये दोनों को ही आप मिला लें। एक खाली शीशी लें 100 ml की, उसमें 10-10 ml जेल्सीमियम 30 लें, जेल्सीमियम के साथ आप कोनियम 30 लें। आप ये होम्योपैथिक शॉप से लेके आइएगा, मिला लीजिए। 10 ml जेल्सीमियम डालिए, 10 ml कोनियम 30 डालिए और इसको हिला लीजिए। अब इसे लेना कैसे है, 2 बूंद। अगर चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो हर 15-15 मिनट में 2-3 बार लें, चक्कर ठीक हो जाएगा। फिर अगर आपको रेगुलर चक्कर आते हैं तो 2 बूंद दिन में 3-4 बार लें। किसी को चक्कर आया है 2 बूंद पिलाएं, चक्कर में तुरंत आराम लगेगा। वर्टाइगो चक्कर की ये बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है और ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये दोनों ही होम्योपैथिक मेडिसिन आपको विलियम बोरिक मेडिका में लिखी हुई मिलेगी, ज़रूर आप पढ़िएगा। बहुत अच्छी ये बुक है और बहुत पुरानी, और होम्योपैथी की सबसे बेस्ट मटेरियल मेडिका मेरे हिसाब से यही है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं आपके आसपास, वहाँ पर आप दिखा के ये मेडिसिन लें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन है दोस्तों। चक्कर की बेस्ट 2 होम्योपैथिक मेडिसिन कोनियम और जेल्सीमियम, और इन दोनों को अगर आप मिला के लेंगे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कोनियम जेल्सीमियम फॉर वर्टाइगो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर मैसेज सेक्शन में बताइएगा। और आपने अगर ये मेडिसिन ली है, इसके कैसे रिजल्ट्स मिले हैं, मैसेज सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आखिरी में अब सब्सक्राइब करके ही जाइए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय।